अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं और ज़िमनी इंतखाबात की जो नई तारीख है उसका ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने की वजूहात क्या थी, आया ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं? चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान आया है कि सैलाब की वजह से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो वहाँ पर मसरूफ़ हैं और उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे ही होगी तो नई तारीख में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। उस पर आज हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीमुल्लाह खान, जॉइंट सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब से, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से हारून रशीद साहब। आप दोनों को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले सलीम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ज़िमनी इंतखाबात जो कि मुलतवी कर दिए गए हैं और इमरान खान साहब 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे, आप क्या समझते हैं, ये फैसला दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये फैसला सरासर नाजायज़ और गलत फैसला है। पीडीएम आप देखें 13 जमातें जो हैं वो इमरान खान से डर चुकी हैं और इस सब पूरे इदारे हैं वो भी डरे हुए हैं। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे है, इमरान खान के साथ है। इस वजह से सारे इदारे और सारे जो लोग हैं, वो जो माफिया है इस मुल्क का, वो ये चाहता है कि इमरान खान की हुकूमत ना आए, ना इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिले। उसका अगर मिलेगी तो वो साफ जाहिर है इमरान खान की हुकूमत बनेगी और इमरान खान अपनी मर्जी से फैसले करेगा। इस वजह से जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान में मुदाखलत कर रही हैं, जिस वजह से इमरान खान की हुकूमत भी हटाई गई और दोबारा उसको ना आने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान दोबारा ना आए। हारून साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, इस वक्त तकरीबन 70% से जायद पाकिस्तान का जो इलाका है वो सैलाब में डूबा हुआ है। बिल्कुल। बलूचिस्तान तकरीबन सफ़ाई हस्ती से मिट चुका है। इमरान खान का अपना सूबा KPK जहां उनकी हुकूमत है वो भी तकरीबन 40% से जायद जो है सैलाब से मुतासर है। और इंडस हाईवे से मुलिका साउथ पंजाब के तमाम इलाके तोंसा से लेके रुझान तक तकरीबन वो भी डूब चुके हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या कानून नाफज करने वाले इदारे हैं या जो अमला होता है वो इस वक्त सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने में मसरूफ़ है। अभी भी वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ सक्खर में सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, वो कल अपने वफद के साथ पहुँचे थे पाकिस्तान। उनको जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनके विज़िट पर हैं और उनको जो है वो तमाम अमूर का वहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम जो है वो सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करना है, दोबारा उनकी ज़िंदगियों को आबाद करना है, उनको जो है इमदादी सरगर्मियाँ और अशिया खुर्दनोश फ्राहम करना है। जहाँ जहाँ पानी उतर रहा है वहाँ बीमारियाँ बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इमरान खान क्योंकि 9 हल्कों से एक ही शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये कोई मुल्की सियासत पर इसके कोई इतने इंतहाई अहम असरात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर वो जीत गए तो सारी सीटें उनको एक के अलावा छोड़नी पड़ेंगी और फिर वहाँ दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये तो इक़्तिदार की रस्साकशी का खेल है, अपने आप को अंगेज रखने के लिए जो है तमाम मामलात हैं। तो ये कुछ दिनों के लिए अगर मौखर हो भी जाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इस वक्त सबसे अहम तरीन जो मामला है वो सैलाब मुतासरीन की बहाली का है। सलीम साहब, आप क्या कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की बहाली हमारे इस वक्त ये कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए? इक़्तिदार की रस्साकशी नहीं है, ये इमरान खान, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। ये इक़्तिदार की कोई रस्साकशी नहीं है। सैलाब उन इलाकों में आया हुआ है जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। कोई मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन है, सैलाब तो नहीं है यहाँ पर, फैसलाबाद में नहीं है, और कितनी ऐसी जगह हैं पंजाब के या पूरे पाकिस्तान के वहाँ पर। अब कराची का ज़िमनी इलेक्शन आप देख लें, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ सारी जमातों को शिकस्त हुई है। मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इमरान खान के मुकाबले में कोई भी पाकिस्तानी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, कोई एक बंदा ऐसा बताएं जो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन जीत कर दिखाए। कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इमरान खान को हरा कर दिखाए। इस वजह से ये इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं और कोई वजह नहीं है। सैलाब है तो सिक्योरिटी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो उन्होंने तो इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन तो करवाना इलेक्शन सिक्योरिटी तो उन्होंने फराहम करनी है। सिक्योरिटी देखे पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं तो पुलिस ने फराहम करनी है सिक्योरिटी। वहाँ पुलिस तो सैलाब वालों को नहीं बचा रही है। यहाँ से मुल्तान से पुलिस वहाँ तो नहीं गई, सिंध में नहीं गई। सिंध में सैलाब आया हुआ है, जिन इलाकों में सैलाब है वहाँ पर इलेक्शन मुलतवी कर दें, जहाँ पर सैलाब नहीं है वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। इस वक्त इमरान खान की जो पब्लिसिटी है वो अपनी पीक पे है।
और इमरान खान साहब को भी इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद को आगे आगे आना चाहिए, लेकिन वो अपने जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियों में मुसलसल मसरूफ़ हैं। आपको नहीं लगता कि अवामी जो एक हिमायत है इमरान खान के साथ, वो इस सिचुएशन को देख के वो कम हो जाएगी? आप ये देखें कि इमरान खान ने जितना फंड सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठा किया वो पूरे पाकिस्तान में किसी लीडर ने इकट्ठा किया? इमरान खान पर लोग एतमाद करते हैं, पूरी दुनिया इमरान खान पर एतमाद करती है, जिस वजह से इमरान खान ने इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया है। और जितना ज़्यादा काम सैलाब ज़दगान के लिए इमरान खान ने किया है और तो कोई नहीं कर रहा। जरदारी साहब ने कोई पैसे इकट्ठे किए उनको पता है जरदारी साहब को, लोग जरदारी साहब पर एतमाद ही नहीं है, लोगों को, दुनिया को एतमाद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाती तौर पर कितने पैसे दिए या कितना पैसा इकट्ठा किया? अगर वज़ीर आज़म है तो तब कोई किसी तरह पैसे आ रहे हैं ना उनके पास, वरना कोई आम आदमी। इमरान खान वज़ीर आज़म भी नहीं है, उसके बावजूद आप देखें कि उसने कितना फंड इकट्ठा किया है। सबसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने वाला इमरान खान है पाकिस्तान में। हारून साहब का पीपी के 217 के जो इलेक्शंस हुए हैं, सलमान नईम पीडीएम के मुतफ़क्का उम्मीदवार थे और 13 जमातों के सपोर्ट के बावजूद भी वो ज़मीनी इंतखाबात हार गए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि उनकी हार की बेसिक वजह क्या थी? पहले तो बात करते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी। जी वो भी बेसिकली इस वक्त इमरान खान के पास टाइम कम है और उनकी जो सियासी इनिंग्स है वो उसके आखिरी ओवर खेल रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि सितंबर के महीने में उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। तोशा खाना रेफरेंस की समाअत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करने जा रहा है। उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस में भी वो उनको बुलाया गया है और कल एक इंसदाद दहशत गर्दी के केस में उनको जो JIT ने कल बुलाया था, फिर 3 बजे उनको दोबारा तलब किया, वो नहीं गए। 22 सितंबर को उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में 62(1)F के तहत भी नाअहली का रेफरेंस उनके ऊपर दायर होने जा रहा है। वो एक नहीं बहुत सारे मुकदमात में उनकी पेशियां हैं और इस वक्त उनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरीके से वो रियासती इदारों को प्रेशराइज करें, उनको ब्लैकमेल करें और उनको जो है थ्रेट करें। जैसे कि उन्होंने पिछले दिनों फैसलाबाद एक जलसे में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तयनाती, जिसका प्रोसेस सितंबर के आखिर में शुरू होने जा रहा है, उसको बुरे तरीके से मुतनाज़ करने की कोशिश की है। उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज की सीनियर तरीन क़यादत की डिग्निटी पे, हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाया है। लेकिन ये कुछ नया तो नहीं है। माजी में अगर आप देखें बड़ी बड़ी जमातों के बड़े बड़े ओहदेदारान वो भी ऑनलाइन बैठ के, मीडिया के सामने बैठ के वो भी इस तरह के बयान किसी भी नए आने वाले आर्मी चीफ की तयनाती को देखिए, टॉप 5 जो आपके होते हैं अफवाज पाकिस्तान के सीनियर तरीन क़यादत, उसमें से किसी एक ने जो है वो मुंतखब होना होता है और आइन और कानून में उसका एक तरीक़ाकार है। तो ये इसको इस तरीके से मुतनाज़ा करना, उसको जलसों में उसको डिस्कस करना, आज ये अया हो गई है बात। आज ये हर बच्चे को पता चल गया है कि हुकूमतें कौन गिराता है, कौन लेकर आता है और ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। आज इमरान खान ने सबको क्लियर कर दिया है, सबको उसने साफ सुथरा कर दिया है। आप देखें कि ना क्या अगर आर्मी चीफ की बात है, आर्मी चीफ पर इससे ज्यादा बातें होती रही हैं, उससे पहले क्या होता रहा है, वो बात का मामला है। लेकिन अगर फौज इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही सियासत में, तो क्यों खान साहब बार बार उनको दावत दे रहे हैं, क्यों बार बार मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। कौन कहता है कि देखिए आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, बच्चे को पता है, आइन मौजूद है, लेकिन आइन कौन चला रहा है, आइन क्या कर रहा है, वो भी सबके सामने है। इस वक्त इमरान खान ने कम अज कम हर बच्चे को पता है कि चोर कौन है, ईमानदार कौन है, हर चीज क्लियर हो चुकी है पाकिस्तान में। इसी वजह से कौम बाशऊर कौम है ना पाकिस्तान की, अंधे तो नहीं है, बाशऊर कौम है। और उनको इसलिए इमरान खान के जलसे में क्यों आते हैं लोग, किसी और जलसे में एक बंदा वाहिद बंदे के पीछे पूरी कौम क्यों लगी हुई है, उसकी पॉपुलैरिटी में क्यों इजाफा हो गया है? इसी वजह से इजाफा हो गया है कि कौम समझ गई है, कौम जान चुकी है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। बस बुनियादी तौर पे इमरान खान हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए नहीं, अपने आप को करप्शन केसेस, नाअहली से बचाने के लिए जो है ना, उन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसीलिए उनके पास वक्त कम है। उनको पता है कि भाई सितंबर में या कहने का मकसद ये है कि अवाम बेवकूफ़ बनी हुई है, जो जलसे में जा रहे हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं। अवाम बेवकूफ़ नहीं, अवाम उसको मतलब चाहती है जो नुमाइंदे अगर अवाम को बेवकूफ़ कहेंगे तो क्या रह जाएगा? वो अवाम बेवकूफ़ है जो लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में इमरान खान के देखें बात ये है कि जो आपको पालें पोसें बड़ा करें, इक्तदार के आप लेके आए, आपके कांटे साफ करें, आपके लिए जो है वो पाकिस्तान की सीनियर तरीन क़यादत को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करें
उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे इख्तिदार से अलहदा कर दिया जाए। 2011 से लेकर 2018 तक, फिर 2018 से लेके 2022 तक आपको हर किस्म की सहूलत मुयस्सर करें, आपका रास्ता साफ करें। तो फिर आज आपको कानून साजी के, तो यही बात कर रहा हूँ कि आज आपको मुहैया कर रहे हैं वही लोग, वही इदारे, तो वो न्यूट्रल हो चुके हैं ना। उन्होंने तो कहा है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हमारा सियासत। आप कमाल करते भाई, अगर अफवाज पाकिस्तान न्यूट्रल होना चाहती है, वो ऐलान करती है, DGISPR मुतअद्दिद मरतबा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उनको सियासत में घसीटने के लिए क्यों आमादा है? वो लेकर जाते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि वो लेकर आए हैं, वही लेकर जाते हैं। भाई अब न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने कह दिया है कि हम न्यूट्रल हैं, तो आप उनको क्यों अपने कोई भी न्यूट्रल नहीं है। आप नून लीग के साथ खड़े हुए, मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूं, मैं क्यों कहूंगा मैं न्यूट्रल? ये तो ऐसा ही होता है। आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हैं? आप हमें सपोर्ट करें, हमें इख्तिदार में लेके आए। नहीं, आपको बिल्कुल सपोर्ट करें, हमें दोबारा मसनद इख्तिदार पर बिठाएं। हमें इनको सपोर्ट करने का उनको रिजल्ट मिल चुका है। नहीं, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, उन पे कोई किसी पे एतमाद नहीं कर रही। चलिए इस हमारी क़यादत तो आज भी पेशियां भुगत रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस मसले को आगे डिस्कस करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, हारून साहब, साबका PP 217 के ज़िमनी इंतखाबात जो थे उसमें सलमान नईम को शिकस्त हुई, जबकि 13 जमातें उनका साथ दे रही थी। इसकी क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने अपने बेटे को NA 157 से जो है वो वहाँ पर MNA थे, उनको इलेक्शन लड़वाया 217 से। तो उसमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन्होंने मेहनत ज़्यादा की है। वो डोर टू डोर गए हैं और उन्होंने जो उनकी इलेक्शन कैंपेन का जो तरीक़ाकार था वो इंतहाई मौसर अंदाज में उन्होंने, और उसमें दूसरा बुनियादी पहलू ये था कि जो इमरान खान जो है वो इस वक्त नो डाउट वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और उन्होंने एक मोमेंटम जो है डेवलप किया हुआ है। वो एक हल्के की हद तक उसका असरात नहीं पड़े। वो पंजाब भर में होने वाले 20 ज़िमनी इलेक्शन में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 में कामयाबी हासिल की है और लाहौर में वो 3 के 3 सूबाई असम्बली के हलकों से जीती है। तो उसमें सलमान नईम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक कीमती असासा हैं, नौजवान क़यादत हैं और उनका बहुत ज़्यादा समाजी और सोशल वर्क है अपने इलाके में। मुस्लिम लीग नून को तो पंजाब को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है सियासत के हवाले से। फिर ऐसी सूरत हाल में तमाम जमातें जब मिलकर एक सपोर्ट कर रही हैं, हारना, आपको क्या लगता है क्या आगे मुस्तकबिल होगा? नहीं, उसमें जो वो 20 हलकों में जो थे वो देखें, वो उन लोगों ने वोट दिया था हमजा शहबाज को, उनका ताल्लुक था जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप से। तो फिर हमारी उनके साथ कमिटमेंट ये थी कि भाई हम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टिकट देंगे। और उन हलके में वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा थे, जो 4 साल से वोट को इज्जत दो तहरीक में जद्दोजहद कर रहे थे, जब हमने उनको बाईपास करके, इग्नोर करके अपनी उस कमिटमेंट को अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ पूरा किया, तो बेसिकली हमारा जो वोटर था उसने उसको कबूल नहीं किया। तो वो घर से नहीं निकला और उसमें हमारा, मेरा ख्याल है कि हमारी मजबूरियां थी, हमारी पार्टी की आदत, यानी वोटर्स को भी अब समझ आने लगी है। आगे ये जो मुनहरिफ अराकीन है, इनका आगे सियासी इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये जो है एक 20 जो हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसमें लोगों ने इस अमल पे नफरत का इजहार किया है कि आप किसी भी वक्त अपने इक़्तिदार के लिए या मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली बनने के लिए आप जो है किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें, तो इसको ये एक अच्छा साइन है।
पाकिस्तान की सियासत में अगर पार्टियां तब्दील करना और इक़्तिदार के लिए अपनी एफिलिएशन को इस तरीके से विद इन मिनट्स जो है वो, तो ये इंतहाई बेहतर अमल है ताकि लोग अपनी पार्टियों के साथ खड़े रहें और ये पार्टियां बदलने का अमल जो है, ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, ये इसको बेसिकली लोगों ने रिजेक्ट किया, लोटाक्रेसी को रिजेक्ट किया है लोगों ने। सलीम साहब, NA 157 के ज़मीनी इंतखाबात में कई सीनियर रहनुमाओं के होते हुए भी शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को टिकट दिलवाई, क्या ये फैसला पार्टी के लिए दुरुस्त है? जी हाँ, पार्टी के लिए बहुत बेहतर दुरुस्त फैसला है ये। आप देखें कि उसकी तकरीर देखें, वो एक पढ़ी लिखी खातून है, पढ़ी लिखी बच्ची है। वो अगर इलेक्शन लड़ रही है तो वो मूसा गिलानी का बेहतरीन मुकाबला वो कर रही थी और उसकी पोजीशन मैं समझता हूँ कि 70% उसका हल्के में वोट था। इसकी वजह से उन्होंने इसको ज़िमनी इलेक्शन को कैंसिल किया। ये भाईजान PP 217 की आप बात कर रही हैं, आप ये देखें कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि पूरे मुल्तान के, कम अज़ कम मैं मुल्तान को जानता हूँ ना, पूरे मुल्तान के जो वसाइल थे वो उसी PP 217 में झोंके गए थे, वहाँ काम हो रहे थे। आप यकीन करें कि यहाँ सेवरेज खुलवाने की जो मशीनरी होती है वो हमें 10 दिन नहीं मिली थी, वो कहते हैं PP 217 में काम कर रही है। उसके बावजूद, इतने वसाइल होने के बावजूद गवर्नमेंट ये इलेक्शन हारी थी और जैन कुरैशी वहाँ से जीता था। इसीलिए इन्होंने ये वाला इलेक्शन मुलतवी करवाया, 157 वाला। मेहर बानो कुरैशी बहुत फेवरेट उम्मीदवार है वहाँ पर, और इंशाल्लाह अगर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा ये फैसला दिया, अभी तो इलेक्शन इल्तवा हो गया, जब भी ये इलेक्शन हुआ तो मेहर बानो वहाँ से जीतेगी। लेकिन इमरान खान ने नारा लगाया था कि हम मोर्चे सियासत को ख़त्म करेंगे। अब शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को टिकट दिया। कारकुनान का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी के इस फैसले से पार्टी कारकुनान नाराज हैं और मोर्चे सियासत को ये फरोग दे रहे हैं। नहीं, उसमें कैसे कोई एतमाद में लाएंगे? उसमें ये है कि देखिए कुछ हल्के ऐसे हैं, वो गिलानी साहब का 40 साल पुराना हल्का है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते थे। गिलानी साहब आप उसमें कोई तब्दीली लेकर आएंगे या शहर वाला हल्का छोड़ेंगे, कोई ना कोई हल्का छोड़ के, वो उनका आबाई हल्का है जहाँ उनकी ज़मीनें हैं, जहाँ उनका वो है, तो फिर वो वहाँ किसी और को या किसी और कारकुन वहाँ मूसा गिलानी का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये उन्होंने शाह महमूद साहब ने ठीक कहा कि हम उसको मुकाबले में, उम्मीदवार तो इलेक्शन जीतना होता है, इलेक्शन को वो करना होता है ना जी, तो वो मेहर बानो कुरैशी ही सबसे ज़्यादा उसका मुकाबला भी कर सकती थी और वो सीट भी निकाल सकती थी। हारून साहब, नून लीग का बयानिया था कि वो महंगाई को ख़त्म करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को पेश किया और वो एक ऐनी तरीके से उन्होंने हुकूमत गिराई और अपनी हुकूमत बनाई। लेकिन आप ये देखें कि नई हुकूमत के आते ही महंगाई में रोज़ बरोज़ और मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या वजूहत हैं इसकी? नई हुकूमत क्या करे? आपने फरवरी में IMF से एक मुश्किल तरीन मुआहदा किया, फिर जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस शुरू हुआ और आपने फिर वो जो मुआहदा किया था उसके अगेंस्ट आपने जाते हुए फ्यूल की और दूसरी अशिया की कीमतों को कम किया। शेख रशीद ने कहा है कि जब हमें पता चला कि हम इक़्तिदार से बाहर जा रहे हैं तो हमने बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा था, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था। तो जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत वजूद में आई तो मुश्किल तरीन फैसले उन्होंने ये कैसे मुश्किल तरीन फैसले? क्या मुसलसल महंगाई की चक्की में पीसना अवाम को ये मुश्किल तरीन फैसले हैं? जो हमने IMF के साथ जो मुआहदा किया उसकी शराइत को हमने पूरा करना था या नहीं करना था? हमने उस पैकेज को बहाल करना था। हमने जो आलमी दुनिया के साथ आपको कमिटमेंट पूरा करना होती है, आपको एंगेज रहना पड़ता है, फिर दूसरे मुमालिक आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, उन्होंने उस मुआहदे को पूरा करने से इनकार किया, फिर वो मुश्किलात बढ़ना शुरू हुई। क्या हम श्रीलंका बन जाते? अवाम ने कुर्बानियां दी हैं, वो इस हुकूमत के साथ पूरी कुव्वत के साथ खड़े हुए हैं और ये पैकेज बहाल हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जो है अब पूरे जो पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे। IMF पैकेज बहाल होने की आप बात कर रहे हैं, जब साबका हुकूमत इस पे काम कर रही थी तब हुकूमती वज़रानी खुल्लम खुल्ला इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि पाकिस्तान को गिरवी रखवा रहे IMF के पास। अब जब हुकूमत में नहीं थे तब वो बुरा था, हुकूमत में आ गए, पैकेज बहाल हुआ, तब उस पर वो खुशी का इजहार करें, ये ऐसी पॉलिसी? देखें, मुआहदे जो है ना वो हुकूमतें नहीं करती, वो करती है रियासत पाकिस्तान। इमरान खान ने जो IMF के साथ एक मुश्किल मुआहदा किया तब वो पाकिस्तान का मुआहदा था। अच्छा। आने वाली कोई भी हुकूमत होती उसको उस मुआहदे को पूरा करने के लिए
उन तमाम फैसलों को करना पड़ता जिससे पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलता। मुश्किल फैसले किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी सियासत दांव पे लगाई, 20 में से 15 ज़िमनी इलेक्शन हारे और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सबसे पहले रियासत है, मईशत है, उसके बाद सियासत है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को, अपने सियासी फायदे को कुर्बान किया है पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए। अब वो मुआहिदा वहां से बहाल हो गया। देखें तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, जिस दिन IMF से पाकिस्तान का मुआहिदा बहाल होने जा रहा था उस दिन भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वाशिंगटन में मौजूद थे इस कोशिश के लिए किसी तरीके से ये मुआहिदा पूरा ना हो। और KPK और पंजाब हुकूमत के वज़ारे खजाना को शौकत तरीन ने मजबूर किया कि वो IMF को ये खत तहरीर करें। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, गद्दारी क्या हो सकती है कि आप पाकिस्तान को श्रीलंका बनाएं, यहाँ पे हंगामे फूटे, अवाम सड़कों पे आए और आप उसको अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। आप अपने इक्तदार के 10 लिए साल पहले रियासत नहीं थी। मेरा मौकफ ये है कि 10 साल पहले ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि रियासतें फैसला करती है, हुकूमतें फैसला नहीं करती। ये IMF के साथ मुआहदे रियासत करती है। जो 3 साल तो हुकूमत रही इमरान खान की, उससे पहले जो बिजली के महंगे मुआहदे हुए, आज बिजली का जो खमियाजा अवाम पर बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, वो किस हुकूमत, इमरान खान की वजह से गिराए जा रहे हैं। बिजली महंगी करने के मुआहदे कौन करके गया था? किसने रेवेंटल पावर प्लांट लगवाए थे? किन्होंने ये काम किए थे? वो रियासत नहीं थी उस वक्त भी रियासत थी ना। किन की रियासत थी उस वक्त? इनकी रियासत थी। उन्होंने रियासत जो रियासत थी उसने 10-10 साल के इन्होंने मुआहदे की। आज मुल्क में गैस नहीं है, आज मुल्क में बिजली नहीं है। बिजली के इतनी ज्यादा उसकी कीमत अदा करने के बावजूद आप देखें कि बिजली नहीं आती। 4-4 घंटे 6-6 घंटे लोड शेडिंग होने के बावजूद बिजली नहीं आती। LNG आपने इंपोर्ट नहीं की, इंपोर्ट उससे पहले LNG आपने इंपोर्ट नहीं की। देखें रक्षा परसों जो आप रिक्शे वाले LNG आपने इंपोर्ट नहीं की। 50 से ज्यादा पावर प्लांट बंद पड़े हुए किलो LNG ना होने की वजह से। अब रिक्शे वाला क्या करेगा? गरीब आदमी वहां को कहां से रोजी कमाएगा? कैसे सवारी उठाएगा? कैसे बच्चों को स्कूल छोड़ेगा? वो 400 रुपए किलो CNG। अब रिक्शे वालों ने हड़ताल की अगले दिन आपके मुल्तान शहर में। क्यों हड़ताल किया उन्होंने? इस पे क्या कहना है हारून साहब? देखिए इमरान खान ने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में जितनी बैड गवर्नेंस की है पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। जिन्होंने अगर उन्होंने इस मामले को बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाजरीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद सवालात करते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि मारूसी सियासत के हवाले से और ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से। हारून साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि मारूसी सियासत पे जो हम बात कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को टिकट देकर मारूसी सियासत को फ़रोग दिया है। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जो हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी है उन्होंने भी टिकट दिया, कोई सीट नहीं निकाल सके। आगे जाके आपको क्या लगता है कि अवाम इसको रिजेक्ट कर चुके हैं? देखें अवाम का जो बुनियादी मसला है वो है महंगाई। अवाम का बुनियादी मसला है रिलीफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है वो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है। लोग इतने परेशान हैं कि शायद ही आज से पहले हुए हों। महंगाई ने, बिजली ने, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों ने और उसके बाद फ्यूल प्राइसेस ने जो है अवाम की कमर तोड़ दी है। इस वक्त अवाम का बुनियादी मसला ये है कि किसी न किसी तरीके से महंगाई को कम किया जाए ताकि वो कुछ सुकून महसूस कर सके। इस वक्त ये हमारे सियासतदान जो है उनका ये इंतहाई अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि उनका कोई मामला नहीं है महंगाई के साथ, उनको कोई एहसास नहीं है और कोई फिक्र नहीं है उनको। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान साहिब ने 2010 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक अवाम को यही एक पैगाम दिया था कि मैं मुख्तलफ हूँ,
किन लोगों से जो इससे पहले इक्तदार में जो है वो आ चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान भी उसी निज़ाम का हिस्सा बने और वो उन्होंने कंप्रोमाइज किया और फिर उन्होंने वही किया जो उनसे पहले की हुकूमतें करती रही हैं, बल्कि उनसे बदतर ही किया है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में जितनी इदारों की सपोर्ट इमरान खान के साथ रही, उनको इक्तदार तक लाए, फिर 4 साल तक रखा और फिर आइन और कानून की जो वहां से पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए जिस तरीके से उनको सपोर्ट करते रहे, अपोजिशन जमातों को इंतकाम का निशाना बनाया और नैब न्याजी गठजोड़ जो था उसने पाबंद सलासल रखा और 1 रुपए की करप्शन भी वो साबित नहीं कर सके, तो इमरान खान साहब भी उसी तरीके की सियासत करते हैं जिस तरह की पहली सियासी जमातें करती रही हैं। अब देखें, शाह महमूद कुरैशी खुद MNA, उनका बेटा 1577 से MNA, वहां से फिर वो एक सिटिंग MNA, फिर उनको सूबाई असम्बली के हल्के पे इलेक्शन लड़वाया, फिर उन्होंने वो कौमी असम्बली की सीट छोड़ी और परवेज इलाही को वोट दिया। उसके बाद फिर वहां पर वो अपनी बेटी को ले आए। ये मुल्तान के लिए पाकिस्तान की से कोई भी सियासी पार्टी हो, ये एक कभी फेल है। जब तक आप पार्टियों के अंदर नौजवान क़यादत को आगे नहीं लेके आएंगे, मोरूसी सियासत से नहीं निकलेंगे, आप मौका नहीं देंगे अवाम को। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जैन कुरैशी और बानो कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी के अलावा मुल्तान में कोई और सियासतदान या नौजवान चेहरा नहीं था जिनको इलेक्शन लड़वाया? अगर इमरान खान की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है कि उनको चेहरों की नहीं जरूरत नहीं है और वो एक हल्के पे 9 हल्कों पे अगर वो अकेले इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो 157 में भी किसी नौजवान को वो टिकट देते तो इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से जीत जाते। क्या जवाब है आपके पास? 40 साल से जो बंदा एक हल्के में खिदमत कर रहा है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी का घर हमेशा उसके दरवाजे खुले हुए हैं, लोगों की खिदमत वो कर रहा है बंदा, तो उसने इसीलिए उसको अपनी बेटी को बुलाया है ना। अब वो उसकी बेटी, अगर मैं अपने हल्के में खिदमत करता हूँ, मैं हल्के में काम करता हूँ, तो मैं अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो मैं अपने भाई को लड़ाऊंगा। वो मरूसी सियासत उसमें किसी और बंदे के, मतलब वो हवाले कर दे किसी और बंदे के। अगर वो फर्क क्या है तहरीक इंसाफ में और नवाज लीग में, तहरीक इंसाफ में, पीपल्स पार्टी में फर्क क्या है? बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए अलीम खान आज कहाँ है? अगर उस पर करप्शन का इल्जाम लगा तो आज वो पार्टी में नहीं है। जहांगीर तरीन पे करप्शन का शक हुआ या इल्जाम लगा तो वो भी आज पार्टी में नहीं है। आप कोई नून लीग का ऐसा बंदा बताएं जिस पर इल्जामात क्या, आपके ऊपर तो FIR हुई है, उसके बावजूद वो लोग पार्टी में, आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं। कोई एक बंदा बता दें जो तो इमरान खान के ऊपर, इमरान खान ने बंदे निकाल दिए, इमरान खान पर भी तो करप्शन के इल्जामात हैं। जमीन और आसमान का फर्क है इमरान खान में और बाकी जमातों के लीडरान में, जमीन और आसमान का। अगर कि आज भी अगर पाकिस्तानी कौम को ये बात नहीं, अगर आप कहते हैं अपने ईमान से कहें, अगर आप भी आप किसी पार्टी का किसी उसको नुमाइंदा बनकर आप ना कहें, आप एक आम पाकिस्तानी बनकर सोचें कि इमरान खान में और उसमें क्या फर्क है बाकी लीडरों में। मैं समझता हूं कि 100% फर्क है इमरान खान में और बाकी जमातों में। इमरान खान में और बाकी लीडरों में क्या फर्क है? इमरान खान ने तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन की है। उनको जो तहाइफ दिए गए, उन्होंने वो वहां कम कीमत पर लेकर उन्होंने मार्केट के अंदर जो है वो महंगे दामों उनको फरोख्त किया। आज की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है कि इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर था वो 1800 मर्तबा उनके जाती मुलाजमीन, उनके दोस्त अहबाब, उनकी कोर कमेटी के अराकीन को लेकर 1800 मर्तबा अभी भी वो अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद लड़ने के लिए, जलसों के लिए वो पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो KPK की हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों हेलीकॉप्टर उनको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे रहे हैं। आप कैसे सियासतदान हैं कि जब सैलाब जदगान जो सैलाबी पानी में बह रहे थे, 5 हकीकी सगे भाई एक सैलाबी रेले में चोटी पर 5 घंटे मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला थे और पूरी पाकिस्तान के सोशल मीडिया सारिफीन महमूद खान KPK के वजीर आला से इल्तिजाएं कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर को भेजें,
जाके उस वक्त हेलीकॉप्टर इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल था। नहीं आ रहे थे वो पेशावर का वो इदारे नहीं काम कर रहे थे। रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत उस वक्त कहां केपीके में महमूद खान की हुकूमत थी ना, केपीके में इमरान खान की हुकूमत है ना, उस वक्त वो हेलीकॉप्टर इमरान खान के जलसे के इंतजामात में मसरूफ था। जिस वक्त 5 सगे भाई सैलाबी रेले में 5 घंटे पुकार रहे थे और बिल आखिर वो जिंदगी की बाजी हार गए। आप किस खुद पसंदी में मुब्तला हैं? आप किस पॉपुलैरिटी की हवा के घोड़े पे सवार हैं कि आप जजिस को जो है धमकाते हैं, आप रियासती इदारों को धमकाते हैं, आप अपने इक्तदार के लिए तकसीम नफरत पैदा करते हैं। अगर अदालतें आपके साथ हो तो ठीक, अगर रियासती इदारे आपके साथ हो तो ठीक, जब वो न्यूट्रल हो जाए तो आप उनको तकसीम करें, आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें। वो नून लीग के साथ हो जाए तो वो न्यूट्रल है, अगर वो नून लीग के साथ हेलीकॉप्टर में शहीद होने वाले, हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौजी अफसरान की आप तज़हीक करें। सदर अलवी उनके जनाजे में क्यों नहीं शिरकत कर सके? इस वजह से शिरकत नहीं कर सके कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया कैंपेन की उनकी शहादतों की तज़हीक की। आप इस हद तक ना जाएं। सबसे पहले रियासत है, सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान है। इख्तदार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप डायलॉग करें, टेबल टॉक करें, अपने मुतालबात। आप तो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। 4 साल आप इख्तदार में रहे, आप किसी भी मुल्की मसले पर आपने एक दफा भी अपोजिशन को एंगेज नहीं किया। आपने इमरान खान चोरों से हाथ मिलाएगा, चोरों से कभी हाथ नहीं मिलाएगा, इमरान खान कभी हाथ नहीं मिलाएगा। इमरान खान मर जाएगा, कभी चोरों से हाथ नहीं मिलाएगा। वो ये कह रहे हैं कि हाथ ही किसी से नहीं मिलाते, इनका मतलब है चोरों से हाथ मिलाएं। जरदारी से सुलह कर रहे हैं, शहबाज शरीफ से हाथ मिला ले, वो कभी नहीं मिलाएगा, मर जाएगा, कभी नहीं मिलाएगा। हारून साहब, मेरा आपसे सवाल है जी वो एमक्यूएम से सुलह कर सकते हैं, वो काफ लीग से सुलह कर सकते हैं, वो वोट के लिए तमाम लोगों से सुलह कर सकते हैं, लेकिन वो मिसाक मईशत के लिए, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वो सुलह नहीं कर सकते, वो हाथ नहीं मिला सकते। सारी सियासी जमातें एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं, लेकिन दरअसल चोर कौन है? अवाम का किसको एहसास है? अवाम तो यही सवाल करेंगे, चाहे वो इमरान खान साहब हो या चाहे वो अवाम सब जानते हैं। अवाम, मैंने आपको पहले अर्ज की, अवाम बेवकूफ नहीं है। अवाम ने तो मौका दिया, इमरान खान साहब को मौका दिया। 3 साल का मौका दिया, 70 साल का गन 3 साल में कैसे इमरान खान साहब करता? जो 10-10 साल पहले जो रियासतें मुआहदे करके गई थी, यही भाईजान फरमा रहे हैं कि 10-10 साल ये मुआहदे रियासतें करती हैं। अगर 10 साल पिछले 2 मुआहदे हुए थे तो वो इमरान खान ने किए थे, वो 3 साल में कैसे गन साफ करता? 70 साल गन 3 साल में वो कैसे साफ कर देता? मुल्क को ट्रैक पर ले आया था, मुल्क को सारा कुछ कर रहा था। कोई एक बंदा बताए, कोई एक लीडर बताए ऐसा जो दुनिया में जाकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और कलमा गो हो, कोई ऐसा लीडर बताए मुझे। अभी निकाले आप किसी लीडर की तस्वीर, इमरान खान की दिखा दें, फजल रहमान की दिखा दें जो दीन का ठेकेदार है, दिखाएं, जरदारी का दिखा दें। कोई लीडर जाके बोल सकता है मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो पर्ची जाके निकालते हैं वहां पर। आपने पर्ची दी, मुझे क्या पढ़ के बताओ? मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। छोटा भाई बड़े भाई को बताता है कि इस तरह कहना है, ये पढ़ना है। उनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता इनको। आप मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा लीडर मेरी जिंदगी में, कम से कम मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा लीडर आ गया है जिसको मैंने देख लिया, हर बंदे ने रेलत फरमा जानी है दुनिया से। मैं समझता हूँ कि ऐसा ईमानदार लीडर, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अपना लीडर, ऐसा लीडर देखा है जो ईमानदार है, जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस है और पाकिस्तान के लिए जो काम करना चाहता है, अवाम को जो निकालना चाहता है, अवाम के हक में है और बिल्कुल चोर नहीं है। ये तो बाकी तमाम पार्टियां चोर हैं, चोर चोरों का साथ दे रहे हैं और ये इसी तरह अगर चलता रहा तो आप देखेंगे मुल्क हमारा बदहाली का शिकार होगा। अगर इमरान खान को माइनस किया गया, इमरान खान साहब अपनी अना में बैठेंगे, चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन दरअसल यहाँ बात तो हो रही है रियासती मफाद की, अवाम के लिए बात हो रही है। अगर अपनी अना में आप इस तरह आके बैठ जाएंगे, सैलाब में अवाम मर रहे हैं, 70% इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पानी में डूब चुका है। पंजाब गवर्नमेंट आप देखें, पंजाब गवर्नमेंट उसमें बड़ी मेहनत कर रही है। पंजाब वजीर आला पंजाब जो परवेज इलाही है, परवेज इलाही पंजाब का माना हुआ वजीर आला है, जो पिछला उसका आप दौर देखें, जितनी मेहनत, जितना वो काम कर सकता है परवेज इलाही, वो उससे ज्यादा अच्छा वजीर आला कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो वजीर आला पंजाब जो अपना काम कर रहा है और जो रिलीफ का उन्होंने पैकेज दिया है इस इलाकों में, जो जनूबी पंजाब में, वो इस तरह को किसी और सूबे में काम नहीं हो रहा। सिंध में आप देख लें कितना बुरा हाल है, सिंध में आधे से ज्यादा सिंध डूबा हुआ है और सिंध का वजीर आला आप नहीं समझती। मैं समझता हूं कि मैं अपने ईमान से कह रहा हूं कि परवेज इलाही जैसा अच्छा वजीर आला और नहीं है और ये जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत लोगों को रिलीफ देगी। यानी इसी चीज पे हम बैठे रहे। साउथ पंजाब का एक विजिट नहीं किया परवेज इलाही ने,
और इमरान खान का गुजरात में जलसा करवाया और वहाँ इंतजाम करने में मसरूफ थे। पता ही नहीं है कि परवेज इलाही साहब तौसा गए हैं, तौसा का विजिट किया। वो पहले गए थे, जो पहले सैलाब आया था ना, वो राजनपुर, फाजलपुर, इस तरफ नहीं गए हैं वो अभी। और जब उन्होंने पहला दौरा किया था 200 से ज्यादा लोगों पे FIR दर्ज हुई थी। इनकी मालूमात में इजाफा करें कि वो DG खान भी गए हैं, तौसा भी गए हैं। जब फ्लड आया वहां पर वजीर आला मौजूद थे, परवेज इलाही साहब वहां पहुंचे हैं। आप अपनी मालूमात में इजाफा करें जनाब। आप मजहब को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए, आप इस्लामी टच देते हैं उसको। कभी आप कहते हैं कि मुझे पैगाम देने के लिए भेजा गया है, कभी आप मतलब है कि अगर वहां जाकर कोई सियासी जलसों के अंदर यूरोप में जाकर कोई बंदा तो वो दीन को इस्तेमाल कर रहा है। आपको कलमा हक बयान किया उसने यूरोप में जाकर, जनरल असेंबली का कोई खिताब दिखाए मुझे, किसी बंदे ने जाकर वहां कहा हो, भुट्टो के अलावा। शायद यही वजह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इसी चीज से इजाफा हुआ। आप बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मजहब को इस्तेमाल किया जाता है। मजहब को अगर आप ले ही आए हैं तो PDM में मौलाना फजलुर रहमान की जमात मौजूद है जो कि मजहब के हवाले से खास तौर पे, लेकिन वो भी तब हमें नजर आती है जब जमात तब नजर आती है जब कोई सियासी मफाद हो या पैगाम एक मजहब तो तब इस्तेमाल करता है ना कि इमरान खान ने दाढ़ी रखी हुई है, इमरान खान ने कोई दाढ़ी रखी हुई है जो मजहब इस्तेमाल करता है। फजलुर रहमान साहब जो है एक वो सबसे ज्यादा तो यही मजहब को इस्तेमाल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को देख लें जो 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार होगा, मुफ्ती है, आलम दीन है, और उसके किरदार देखें आप, उसके काम देखें आप, क्या किया उसने मुल्क के लिए। फजलुर रहमान पाकिस्तान की सबसे बड़ी दीनी जमात का सरबराह है, दीनी जमात का सरबराह, आलम दीन, सबसे ज्यादा आलम दीन, उसके बच्चे आलम दीन। क्या किया था मौलाना फजलुर रहमान ने जमहूरियत के लिए इस मुल्क के अंदर जो जद्दोजहद की है, जो अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान ने की है, वो पाकिस्तान का कोई सियासतदान वो अपोजिशन नहीं कर सका। मौलाना फजलुर रहमान जमहूरियत का रोशन चेहरा बन के सामने आए हैं। इमरान खान मजहब का इस्तेमाल अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। वो खुद गुमराह हो चुका है इमरान खान, और वो पाकिस्तान के नौजवानों को भी गुमराह कर रहा है। वो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कहकर वो इस्लामी टच देता है और वो पाकिस्तानी कौम के अंदर जो है नफरत पैदा कर रहा है इस वक्त करता है, जो हर वक्त दीन का ठेकेदार बना हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि पैगंबर्स की तादाद कितनी थी, जिसने और उसको ये नहीं पता कि जनाब जो है कि उसको कह रहे हैं जो पिछले 4 साल में लफ्ज खातिमुन नबिय्यीन नहीं अदा कर सका, जो सही तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, और जिसको अंबिया की तादाद का नहीं पता, और जो लोगों को ये कहता है पंजाब के तालीमी इदारों में आप देखिए, पंजाब के तालीमी इदारों में किताब में लिखा मुझे लोगों में पैगाम पहुंचाने के लिए मैं इस पे जो है ये इंतहाई खौफनाक अमल है। सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल इंतहाई खौफनाक अमल है, और इस पे हमारे उलमा की खामोशी भी इंतहाई हैरान कुन है। तो वो आप सियासत करें, मजहब का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ठेकेदार बने हुए उसको समझाएं। फिर आप ये देखें कि पंजाब का जो तदरीसी निजाम है उसमें खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज शामिल किया गया, उसमें जितनी तरमीम इस दफा की गई है इस्लाम के उस बुनियाद पे, और किसी को जिसने कभी नमाज ईद नहीं पढ़ी, जिसने कभी वो आप उसको अपना जो है फिर उसको दीन का ठेकेदार आप तो ना कहे ना। जो दीन के ठेकेदार तो आपके पास है, जो मौलवी फजलुर रहमान, दीन को तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान तो मैं कहता हूँ नमाज भी शायद ना पढ़ता, वो उसका अपना आप रोज ऐसी बात करते हैं जिसको अगले दिन वो दीन का ठेकेदार उसको बना देते हैं, यू टर्न लेना पड़ता है उस पर आपको। रोज आप एक बात करते हैं, फिर अगले दिन यू टर्न ले लेते हैं, फिर एक बात जजों को धमकाते हैं यू टर्न, रियासती इदारों को धमकाते हैं यू टर्न। जजों पर हमला, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया था? हमले आप लोग करते हैं, वो इमरान खान धमकाता है। अगर उसने आकर कह दिया है कि मैं आपसे जवाब मांगूंगा इस बात का, उसने तो जजों को ये कहा है कि मैं तुमसे जवाब मांगूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा जब अगर गवर्नमेंट आएगी तो हम आपसे हिसाब लेंगे। वो आप भी नहीं लेना उसका। चलें, ये लोगों की पर्सनल बातें हैं, लेकिन इस वक्त नाजरीन पाकिस्तान का 70% हिस्सा जो है सैलाब में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। सियासी जमातों को चाहिए कि आपस की जो उनके इख्तलाफात हैं वो उनको साइड पे रखें, जितने भी उनके सियासी मकासद हैं साइड पे रखें, और इस वक्त अवाम का सोचें। अवाम को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, इमदाद की ज़रूरत है। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेज़बान फरहाना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। साथ में पकता रहे हल्की आंच पे, और इस तरह ये घोटना है जिससे साग घोटते हैं, तो मुसलसल इसे चलाते जाना है, बिल्कुल यकजान करना है इसे।